फ्यूचर से एक्सपेक्टेशंस वही रखते हैं जो मैंने आपको बताया अभी, कि जिनका लाइफ स्मूथ चल रहा होता है ना, एंड वो इंटीग्रेट कर चुके होते हैं उस कंफर्ट जोन से, राइट। वो फ्यूचर से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लाइफ में ना हर आदमी से गलती होता है, हर एक इंसान से गलती होता है। कोई ऐसा परफेक्ट भगवान ने बनाया ही नहीं है यार। ऐसा परफेक्ट क्रिएचर भगवान ने बनाया ही नहीं है यार। बट क्या होता है ना कि बहुत सारे पीपल्स, बहुत सारे लोग, जिसमें हम भी इंक्लूडेड थे कभी, हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हमसे गलती हो गई, तो यार इंसान है, गलती तो होगा ही, ठीक है, ये बोल के हम फाइल को क्लोज कर देते हैं। बट हम उस गलती को ठीक करने के लिए एक्शंस नहीं लेते हैं, एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि इंसान है, गलती तो होगा ही, लेकिन इंसान तो भैया उसी को बोलते हैं जिससे जो गलती हो गई थोड़ी देर रुक के अपनी गलती मान के, ये बहुत बड़ी बात है, अपनी गलती मानना ना बहुत बड़ी बात है। अपनी गलती मान के उस गलती को ठीक करने के लिए एफर्ट लगाना, एक्शंस करना। बट ह्यूमन परसेप्शन है, राइट। इंसान गलती करता है और इंसान गलती करता रहेगा, बट इंसान गलती करता रहेगा और उस गलती को ठीक भी नहीं करेगा, तो आई डोंट थिंक कि वो इंसान कहलाएगा भी। यार पहला चीज़ जो हर एक इंसान को बिगाड़ती है ना, फर्स्ट थिंग वो ये होता है कि आप ट्रुथ से, सच्चाई से दूर भागते हो। जब आप झूठ बोलना सीखते हो ना, कोई चीज़ को कवर अप करने के लिए, समझ जाना कि नेगेटिव पॉइंट्स आपके लाइफ में स्टार्ट हो गया। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस से ना, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ ना, इफ़ यू आर अ मैन, अगर आप अच्छे इंसान हो, आप कोई भी चीज़ को कवर अप नहीं करोगे। अगर आपसे गलती भी हुआ है, आप अपनी गलती को स्वीकारोगे। आपकी गलती की वजह से जितने इंसान का नुकसान हुआ है, या आपने जो भी वायलेशन किया है, आप झुक के
एश्योरिटी करोगे कि अगली बार से जो है आप अपना ये फेज़ कभी रिपीट नहीं करोगे। क्योंकि यार आप एक बार ठान लोगे ना यार, अगर इंसान ये एक्सक्यूज़ देता है कि गलती इंसान से ही होता है, तो इंसान को ये भी समझना चाहिए कि इंसान अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर हम ठान ले कि अब हमें अपना लाइफ को एक परफेक्ट बनाना है, आप वो कर सकते हो, आप रिफ्रेश हो ही सकते हो, है ना। लेकिन नहीं करना आपको वो चीज़, क्योंकि आप बिज़ी हो, दूसरी चीज़ों में इंगेज हो, आप पैसे कमाने में इंगेज हो, है ना, आप पढ़ने में इंगेज हो, आप कोई चीज़ में इंगेज हो, बट कभी भी आप अपने आने वाले टाइमलाइन और जो चला गया उसको एनालाइज करने में कभी टाइम आप लगाओगे नहीं। मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई यार, मैं भी बहुत गलतियाँ मतलब बहुत गलतियाँ मेरे से हो चुकी है। और मैं भी एक वैसा ही इंसान था ना कि मैं गलती करके ना कवर अप करने की कोशिश करता था पहले, है ना, कि मतलब मेरे को ना कोई चीज़ फेस ना करना पड़े। बट जब जब आप आगे बढ़ते हो ना इस चीज़ को लेके, वो जो गलतियों का स्टैक रहता है ना, और वो जो एक स्टैक आपके मन के अंदर बनता है कि यार मैंने तो, आपको पता है कि आपने गलती क्या किया है, राइट, उसका ना स्टैक बनते जाता है अंदर। जब वो स्टैक फुलफिल हो जाता है ना, भर जाता है ना वो स्टैक, आप भारी हो जाते हो और आप खुद को संभाल नहीं सकते हो, आप गिर जाते हो। मैं आपको बताऊं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अगर आप एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हो, आपको कोई गाइड का ज़रूरत नहीं है, या आपको कुछ ऐसा सुपीरियर चीज़ नहीं करना होगा जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो। आप अच्छे इंसान तब बन पाओगे जब आप अपने चलती ज़िंदगी में, आपकी जो ज़िंदगी चल रही है उसमें आप अपने लिए टाइम लेके एक एक फिगर आउट करने की कोशिश करोगे, क्या आप जो कर रहे हो वो सही है, क्या आप जो करने वाले हो वो सही होगा, क्या आपने जो किया है क्या उसको आप ठीक कर सकते हो। सब कुछ आपको ही करना होगा, हेल्प करने वाला कोई नहीं रहेगा।
क्योंकि भैया अगर आपने बिगाड़ा है आपको ही संवारना होगा। अगर खुद को आपने गिराया है तो खुद को आप अकेले को उठना होगा। उसे हम बोलते हैं अ गुड ह्यूमन बीइंग। क्योंकि जब ये प्रॉपर्टीज़ आपके अंदर आएंगी ना, हो सकता है कि आपका लाइफ स्मूथ ना चले तभी, है ना, बट वो जो लाइफ का एंजॉयमेंट होगा, अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करना, एक एथिकल डिसीजंस लेना, है ना, ट्रुथ के साथ रहना, नेचुरल रहना, जब ये प्रॉपर्टीज़ आपके साथ रहेंगे ना, आपको रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जो आपको बोले कि नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है। आप साइन करना स्टार्ट कर दोगे अपने आप ही। जब आप अपना इन सब प्रॉपर्टीज़ को लेके आप अपना एक एथिक्स को तैयार करोगे ना, जब आप इन सब प्रॉपर्टीज़ को लेके अपना एक एथिक्स रेडी करोगे खुद के लिए, सबसे पावरफुल इंसान बनोगे, सबसे पावरफुल इंसान बनोगे। और जो गलती हो गई है आप उस टाइम में जाके आप ठीक तो नहीं कर सकते, बट हाँ आप उसको रिपीट भी नहीं करोगे, आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे अपने अंदर, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, लाइफ इतना इजी नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा ना, मेरे जैसे लड़के लाइक मैं, जो पहले सब चीज़ों को अपने तरीके से करने का कोशिश करना चाहता था, अपने तरीके से हो जाए, मेरे तरीके से, मेरे स्ट्रेटजी से हो जाए, ये सोच के जो है हम कितना गलत डिसीजन लेके, है ना, कंट्रोलिंग, किसी को कंट्रोल करने में लग गए, किसी को अपने लाइक प्रूफ कराने में लग गए, कंट्रोल करने में लग गए, राइट। कभी सोचा नहीं कि डिसीजंस ले रहे हैं आगे क्या होगा, बोल रहे हैं इसके बाद क्या होगा। पर जब वो स्टैक बढ़ते गया ना, तब टाइटली कपल्ड मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं ना, वो लूजली कपल्ड होते जाएंगे। आप एक पीक में जाओगे जहाँ आप एडमेंट रहते हो, बहुत रूड रहते हो, टॉक्सिक बिहेवियर आ जाता है आप पे। फिर जब वो चीज़ पिछलता है, आप गिरते हो, तब आपको लेसन मिलता है, आपका जर्नी स्टार्ट होता है, वहाँ से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है आपका। एक बार पीक से आप नीचे आ गए, आपका एक फेज का चैप्टर एंड होता है, वो आपका वो फेज था, आप कैसे हुआ करते थे, क्या थे। बट अब जो आपका फेज है, अगर आपने सेम चीज़ों को रिपीट कर दिया इस वाले चैप्टर्स में भी,
पहली बात तो कोई चेंजेस नहीं रहेगी। दूसरी बात, आपके वैल्यूज़ नहीं रहेंगे। और तीसरा बात, वो जो टॉक्सिसिटी है ना, वो आपको अंदर ही अंदर ख़त्म करते जाएगी। उस फेज़ में अगर आप एक कंट्रोलर का, है ना, एक कंट्रोलर थे आप चाहते थे कि सब कुछ हो जाए, आपने उसके लिए बहुत सारी गलतियां की, आपने बहुत उसको कवर अप करने की कोशिश किया, बट जब आप गिरे और फिर आप उठने वाले हो, तब एक लेसन आपको मिलता है। जब आप कंट्रोलिंग से ज़्यादा चॉइसेस को रिस्पेक्ट करने में ज़्यादा उतरोगे ना, जो आपको करने का मन था वो होगा, बट वो और अच्छे तरीके से होगा। जो चीज़ आप समझाना चाहते थे ना, बट वो आपका अलग तरीका था समझाने का। बट अभी आप एक ऐसे पीपल बन चुके हो ना, कि मतलब ऐसे इंसान बन चुके हो कि आप जानते हो कि आपका लिमिटेशंस क्या है, आप जानते हो कि आपको रुकना कहाँ है, आप जानते हो आपको बोलना कहाँ बंद करना है, आप जानते हो कि आपको जाना किधर है, आप जानते हो कि आपको कोई चीज़ को डिलीवर कैसे करना है, कोई चीज़ को रिसीव कैसे करना है। जब आप ये सब चीज़ समझने लगते हो ना, तो आप एक अलग इंसान बन जाते हो। और इस फेज़ में आपके साथ कोई रहता नहीं है। जब आप बुरे फेज़ में थे ना, जब आप खुद बुरे थे, जब आप खुद को सुपीरियर मानते थे, जब आप खुद को आ, ऐसे समझते थे कि नहीं ये मेरे से ही होगा, मैं इसको कंट्रोल करूँगा, ये मेरे रहते ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है, वो इंसान जो थे, फिर आप उससे ऐसे फेज़ में आओगे कि आप साइलेंट रहोगे। तो उस वाले फेज़ में ना आपके साथ बात करने वाले बहुत बंदे रहेंगे, बहुत ज़्यादा बंदे रहेंगे, आप इंसानों से बात करते रहोगे, बट आपको वही इंसान मिलेंगे जो आपके तरह होंगे उस टाइम में। आप कुछ नया सीखने के लिए अगर आप निकलोगे तो वो होगा नहीं। आप जिस इन्वायरमेंट को लेके चल रहे हो साथ में, आपको वही पीपल्स मिलेंगे, वही इंसान मिलेंगे आपसे बात करने के लिए। आप टॉक्सिक हो, आपको टॉक्सिक पीपल्स मिलेंगे और आपको मज़ा आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है ना यार, वाइब्स मैच कर रहा है ना, वाइब्स मैच करता है ना। पर जब आप चेंज होते हो ना, जब आप गिरते हो, आपको चोट लगती है और आप समझते हो कि नहीं जो अभी चोट लग गया मेरे को, है ना, मैं कुछ गलत कर रहा था और मतलब मैं इतनी ऊंचाई से गिर गया नीचे, है ना, और आप उस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश करते हो और फिगर आउट करते करते आप मतलब एक लेवल तक पहुंचते हो, एक एक्सटेंट तक, एक थिंकिंग तक पहुंचते हो, है ना। और जब आप फिगर आउट कर लेते हो कि नहीं मेरी ये गलतियाँ थी और ये मेरी ही गलतियाँ थी और मुझे मानना चाहिए और मेरे को करेक्ट करना चाहिए, इस चीज़ को वापस कभी रिपीट नहीं करूँगा, है ना, मैं चेंज होने का कोशिश करूँगा, मैं बोलने से ज़्यादा एक्शंस पे काम करूँगा, मैं कंट्रोलिंग से ज़्यादा उनके चॉइसेस को रिस्पेक्ट करने पे काम करूँगा। तो जब आप इस मेंटेलिटी के हो जाते हो ना, आपके साथ बात करने वाला कोई नहीं रहता है, आप अकेले रहते हो उस टाइम में, क्योंकि आप एकदम अलग से हो जाते हो और आपको चाहिए होगा तब कोई बात करने वाला जेन्युइन पर्सन चाहिए होगा, जब जो कि आपको मिलेगा नहीं, और वो जेन्युइन पर्सन आप ही होगे जब आप अपने आप को मिरर में देखोगे। बट ऐसे करते करते ही जो है आप सीखते हो और फिर अपने आप को संवारते हो, है ना।
तो मैं वही बोलूँ कि जब आपकी लाइफ स्मूथ चल रही होती है ना, जब आप देखते हो ना कि सब सही चल रहा है यार, एवरी टाइम आप स्माइल कर रहे हो ना, एकदम चिल चल रहा है ना, तब ना हर इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है। उसे मालूम नहीं चलता कि वो क्या करेगा, किस दिशा जा रहा है, वो क्यों हंस रहा है, किसको हंसा रहा है, क्यों हंसा रहा है, वो कर क्या रहा है, वो डिसीजन ले क्या रहा है। क्योंकि उस टाइम में उसका परसेप्शन ऐसा बना हुआ रहता है कि चलो सब ठीक चल रहा है तो आगे भी ठीक चलेगा, इससे ज़्यादा वो सोचता ही नहीं है। और फिर कुछ ऐसा होता है कि वो इंसान बदलता जाता है, वो इंसान थोड़ा हटके सोचने लग जाता है, वो इंसान अपने गलतियों को लिस्ट बनाता है और उसको करेक्ट करने में लगा रहता है। भले ही वो कितना बिजी हो, उसका प्रोफेशन कुछ भी हो, वो अपने लिए टाइम निकालता है। अपने लिए टाइम निकालना बहुत बड़ा बात है। जब आप अपने लिए टाइम निकाल के अपने ऊपर काम करोगे, आप जब अपने लिए सोचोगे, अपने ऊपर काम करोगे, तब आपसे आगे गलतियाँ ही नहीं होंगी, आपसे मिस्टेक ही नहीं होगा। मेरे से भी बहुत जनों को नुकसान पहुंचा है, ठेस पहुंचा है, बट मैं चाहता तो उस फाइल को क्लोज़ करके, है ना, उस फाइल को क्लोज़ करके मैं एज इट इज़ रहता। बट जब मैंने भी फिगर आउट किया, अपने टाइमलाइंस को एनालाइज किया बैठ के, जब वो अकेले रहते हो, आपके साथ कोई नहीं रहता, वो एनालिसिस में लगे रहते हो, तब आपको वो रियलाइजेशन होता है और आप अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर देते हो। और जिनको रियलाइजेशन नहीं होता है, उनका टाइम वैसे ही बीत चुका होता है। टाइम रहते रियलाइजेशन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर टाइम रहते रियलाइजेशन ना हो तो आप समझ लेना कि आप एक ह्यूमन का लाइफ नहीं जिए हो। भले ही आपके पास 2 आँख, 1 नाक, 2 हाथ है, सारा ह्यूमन प्रॉपर्टीज़ आप में है, मतलब होम्यो सोपेंस वाली प्रॉपर्टीज़ आप में है, बट आपने इंसानों वाली ज़िंदगी नहीं जी है। क्योंकि इंसानों वाली ज़िंदगी कभी भी सिंपल नहीं होता है। इंसानों वाली ज़िंदगी में कभी फाइल क्लोज नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ ठीक हो जाए। तो लोगों को पेशेंस, अपने आप पे कंट्रोल, अपने आप पे काम करना, लाइक स्ट्रक्चरिंग योरसेल्फ, ये सब प्रॉपर्टीज़ रखने चाहिए अपने अंदर। हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए लाइफ को लेके। ठीक है, और भी बहुत कुछ शेयर करना था, बट नेक्स्ट कभी जब मैं वीडियो में आऊँगा तो मैं आपको और भी काफ़ी चीज़ें शेयर करूँगा, और उस टाइम में अपने बारे में भी शेयर करूँगा, है ना। और कैसे आप करेक्ट करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, है ना, किस टाइप से थिंक करोगे, वो सब कुछ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। याद रखना, खुद पे काम करना सीखो यार। खुद पे काम करना सीखो। बाय।